11 अगस्त 1961 को सुनील शेट्टी का जन्म मैंगलोर के मुल्की शहर में हुआ। मिडिल क्लास परिवार में जन्मे सुनील के पिता वीरप्पा शेट्टी के पास मैंगलोर में कोई काम नहीं था, तो वो 9 साल की उम्र में काम की तलाश में सीधे सपनों के शहर मुंबई आ गए। यहाँ कुछ काम समझ नहीं आया तो एक बिल्डिंग में सफाई कर्मचारी बन गए और जुहू इलाके में ठिकाना बना लिया। जुहू स्थित घर से कुछ दूर ही पाम बीच स्कूल था, जहां सुनील शेट्टी का दाखिला करवाया गया। सुनील इतने शरारती थे कि आए दिन घर पर शिकायतें आती रहती थीं। कभी उनसे स्कूल में पढ़ने को कहा जाता तो वो लड़कियों के भाव बढ़ गए हैं बोलकर पूरी क्लास को हंसाते, तो कभी दूसरी शैतानियों से। ये शैतानियां घर पर भी जारी थीं। शरारतों के साथ बेहतरीन क्रिकेट खेलने के कारण भी सुनील स्कूल में चर्चित थे। स्कूल की क्रिकेट टीम का हिस्सा रहते हुए सुनील ने कई मैचों में जीत दिलवाई। स्कूल में हर किसी को लगता था कि सुनील एक दिन बड़े क्रिकेटर बनेंगे। सुनील खुद भी क्रिकेटर बनने का सपना देखते थे। एक बार की बात है, जब 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे मनाने के लिए सुनील ने अपने करीबियों को पुलिस के डंडे पड़वा दिए। सुनील का एक बचपन का दोस्त था जिसके पिता थिएटर की टिकट प्रिंट करने का काम करते थे। सुनील ने सोचा कि क्यों न नकली टिकट बांटकर लोगों को अप्रैल फूल बनाया जाए। सुनील ने नकली टिकटें प्रिंट करवाई और सबको मुफ्त में बांट दी। जब लोग नकली टिकट लेकर सिनेमा घर पहुंचे तो सीट न मिलने पर लड़ने लगे। नकली टिकट लेकर पहुंचे उन लोगों की पुलिस ने पिटाई कर दी। इस प्रैंक में सुनील के अंकल भी शामिल थे, लिहाजा पकड़े जाने पर सुनील से ज्यादा अंकल को डांट पड़ी। जुहू में जिस जगह सुनील शेट्टी रहते थे वहां आसपास फिल्मों की शूटिंग होती रहती थी। एक दिन अमिताभ बच्चन उस जगह जीनत अमान के साथ शूटिंग के लिए पहुंचे। जैसे ही अमिताभ को देखने के लिए सुनील ने अपने दोस्तों के साथ पास जाने की कोशिश की तो गार्ड ने उन्हें रोक दिया। ये सब अमिताभ ने देखा तो उन्होंने गार्ड से कहा कि बच्चों को मत रोको, आने दो। मुलाकात के दौरान अमिताभ ने सुनील शेट्टी को अपना नंबर भी दिया था, लेकिन उन्होंने ये सोचकर कभी उस नंबर पर कॉल नहीं किया कि शायद वो नंबर किसी और का होगा। ये किस्सा खुद सुनील ने कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर सुनाया था। उन्होंने ये भी कहा कि अमिताभ बच्चन का ध्यान बच्चों से ज्यादा जीनत अमान पर था। ये सुनकर बिग बी भी हंस पड़े थे। जब सुनील बड़े हुए तो घर की माली हालत थोड़ी बेहतर होने लगी। पिता ने सफाई कर्मचारी का काम छोड़कर एक साउथ इंडियन उडुपी रेस्टोरेंट खोल लिया, जहां कई स्ट्रगलर्स आया करते थे। सुनील शेट्टी भी फुर्सत में उस रेस्टोरेंट में जाकर पिता की मदद किया करते थे। कुछ वक्त बाद जब पिता का रेस्टोरेंट चल निकला तो सुनील ने एक कपड़े की दुकान भी खोल ली। स्कूल के दिनों में जैकी श्रॉफ उनके सीनियर हुआ करते थे। फिर स्कूल से निकलकर दोनों की दोस्ती भी हो गई। जब चौल में रहने वाले जैकी श्रॉफ मॉडलिंग के दिनों में स्ट्रगल कर रहे थे, तब सुनील उन्हें अपने पिता की दुकान से नए कपड़े निकाल कर दिया करते थे। जैकी उन कपड़ों को पहनकर मीटिंग करने जाते और वापस आकर लौटा देते। ये एहसान चुकाने के लिए जैकी श्रॉफ तैयार होकर सुनील की दुकान के आगे घूमा करते थे, जिससे दूसरे लोग भी उनकी दुकान की तरफ आकर्षित होकर कपड़े खरीदने लगे। जैकी श्रॉफ फिल्मों में आने के बाद भी चौल में रहा करते थे। एक बार जब उनके पिता काकू भाई श्रॉफ को पेनिसिलिन का इन्फेक्शन हुआ तो उनकी चमड़ी निकलने लगी। चौल के एक छोटे से कमरे में उनकी देखरेख नहीं हो पा रही थी। जैसे ही ये बात सुनील को पता चली तो उन्होंने जैकी से कहा कि वो अपने पिता को उनके मिरामार स्थित घर पर रखें। जैकी मान गए तो सुनील ने अपना घर उन्हें दे दिया और खुद उनके ठीक होने तक कहीं और गुजारा किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद सुनील ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की। इस बीच उनकी दोस्ती शब्बीर बाक्सवाला से हो गई, जो उस समय एक स्क्रीन प्ले राइटर बनकर इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे। दोनों साथ घूमते और मस्ती करते थे। जब भी शब्बीर सुनील के साथ बाहर निकलते तो उनकी पर्सनालिटी देखकर हर कोई उन्हें पलटकर देखता था। तभी शब्बीर को लगा कि सुनील हीरो बन सकते हैं। शब्बीर उस समय डायरेक्टर राजीव राय के साथ काम कर रहे थे, जो त्रिदेव और विश्वात्मा जैसी हिट फिल्में बना चुके हैं। एक दिन मौका पाते ही शब्बीर ने राजीव राय के सामने सुनील का जिक्र छेड़ दिया। तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि देखना, ये लड़का एक दिन बड़ा स्टार बनेगा। शब्बीर की बातें सुनकर राजीव ने फोटोग्राफर जेपी सिंघल से कहा कि वो सुनील को बुलाकर उनका एक पोर्टफोलियो तैयार करें, क्योंकि उन्हें देखना था कि सुनील कैमरे में कैसे लगेंगे। शब्बीर उन्हें स्टूडियो ले गए। जैसे ही सिंघल ने उन्हें देखा तो सबसे पहली नजर सुनील के बाइसेप्स पर पड़ी। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या तुम वर्कआउट करते हो? जवाब हाँ में मिला।
तो उन्होंने आगे कहा, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या तुम मेरे लिए अपनी शर्ट उतार सकते हो? क्या तुम मुझे अपनी बॉडी दिखाओगे? सुनील ने शर्ट उतारने के साथ ही एक बॉडी बिल्डर की तरह पोज करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर फोटोग्राफर दंग रह गए। सुनील की बॉडी और कॉन्फिडेंस देखते ही फोटोग्राफर जेपी सिंघल ने उनसे कहा, सुनील तुम हीरो बन गए, तुम्हें हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। सुनील शेट्टी जब 31 की उम्र में हीरो बने तो उनकी पहली फिल्म बलवान ज्यादा नहीं चल सकी और नए हीरो को भी लोगों का प्यार नहीं मिला। सुनील को फिल्म में देखकर कुछ लोगों ने उनकी डायलॉग डिलीवरी की आलोचना करते हुए कहा था कि उन्हें हीरो बनने का सपना छोड़कर पिता के होटल पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर सुनील बुरी तरह टूट गए। हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जमकर मेहनत की। जब लोगों ने कहा कि उनकी आवाज हीरो जैसी नहीं है तो वो आवाज में बेस लाने के लिए सुबह 4 बजे उठकर फिल्मों के लिए डबिंग करते थे, जिससे आवाज भारी लगे। आगे सुनील ने वक्त हमारा है, पहचान, दिलवाले, मोहरा, गोपी किशन, कृष्णा जैसी बेहतरीन फिल्में देते हुए खुद की पहचान बनाई। 90 के दशक में सुनील इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक थे। उनकी बेहतरीन फिल्मों में हेरा फेरी, धड़कन, ये तेरा घर ये मेरा घर, फिर हेरा फेरी भी शामिल हैं। भले ही सुनील हिंदी सिनेमा के एक्शन हीरो हैं, लेकिन उनके करियर का पहला अवार्ड उन्हें 2001 में फिल्म धड़कन में नेगेटिव रोल निभाने के लिए मिला था। सुनील फिल्मों में आने के बाद भी हमेशा क्रिकेटर न बन पाने का अफसोस जताते थे। वो जब भी किसी क्रिकेटर को ज्यादा रन बनाते देखते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब वो मैच देखते हुए सोचकर रोने लगे कि वो खुद क्यों नहीं क्रिकेटर बने। फिलहाल सुनील शेट्टी अपने अधूरे सपने की भरपाई सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की मुंबई हीरो टीम के कैप्टन बनकर कर रहे हैं। बता दें कि सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी ने इंडियन क्रिकेटर KL राहुल से शादी की है। बचपन से शरारती सुनील शेट्टी फिल्मों के सेट पर भी खूब शरारतें करते थे। एक दिन वो करिश्मा कपूर के साथ चेन्नई में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। सेट पर अचानक एक धोती पहने साउथ इंडियन से मिलने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। इतने में सुनील करिश्मा के पास गए और कहा कि चलो तुम्हें उस शख्स से मिलवाते हैं। सुनील करिश्मा को उस आदमी के पास ले गए। करिश्मा को लगा कि शायद वो शख्स कोई साउथ इंडियन एक्टर है। ऐसे में वो उनसे मिली और सबने साथ में तस्वीर ली। मुलाकात के बाद सुनील चले गए और करिश्मा तैयार होने वैनिटी वैन में चली गई। अचानक वो शख्स उनकी वैनिटी में घुस गया और उनके गालों को छूने लगा। ये देखकर करिश्मा बुरी तरह डर गई और रोते हुए वैनिटी से बाहर निकल गई। बाहर भीड़ जमा हो गई तो सुनील भी आ गए। सब करिश्मा को देखकर हंसने लगे क्योंकि ये सुनील का प्रैंक था। दरअसल वो शख्स सुनील शेट्टी का मेकअप आर्टिस्ट था, जिसे उन्होंने हीरो कहकर मिलवाया था। 90 के दशक में जब सुनील फिल्मों में जगह बना रहे थे तब अंडरवर्ल्ड के लोगों का मुंबई और बॉलीवुड में दबदबा हुआ करता था। उनसे सुनील भी नहीं बच सके। कई बार अंडरवर्ल्ड के लोग सुनील को कॉल कर धमकियां देते थे और एक्सटॉर्शन मनी मांगते थे, लेकिन निडर सुनील उल्टा उन अंडरवर्ल्ड के लोगों को ही कॉल पर गालियां देने लगते थे। पुलिस वाले सुनील को समझाते थे कि ऐसा करना ठीक नहीं है, वो लोग नाराज होने पर हमला करवा सकते हैं, लेकिन सुनील हर बार कॉल पर गालियां देते थे। सुनील शेट्टी ने हीरो बनने से पहले ही 1991 में माना से शादी की थी। दोनों की लव स्टोरी भी बेहद फिल्मी है। सुनील शेट्टी कॉलेज के दिनों में अपने दोस्तों के साथ घूमा करते थे। एक दिन एक पेस्ट्री शॉप में उनकी नजर माना पर पड़ी। उन्हें पहली नजर में ही माना इतनी पसंद आई कि उन्होंने दोस्ती करने का पूरा मन बना लिया। पूछताछ के बाद पता चला कि माना उनके ग्रुप की एक लड़की की छोटी बहन है। सुनील ने तुरंत अपनी दोस्त से कह दिया कि वो अपनी छोटी बहन से दोस्ती करवा दें। सुनील की जिद पर माना की बड़ी बहन उन्हें एक पार्टी में ले आई, जहां दोनों ने पहली मुलाकात की। उस समय सुनील के पास मोटरसाइकिल नहीं थी, तो माना को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने अपने दोस्त की नई खरीदी हुई न्यू होंडा 5 स्ट्रोक मांग ली। अब गाड़ी ले तो ली, लेकिन सुनील से वो चलाते ही नहीं बनी। मरीन ड्राइव पर घूमते हुए बाइक पर झटके लगने लगे, तो मान्यता को लगा कि सुनील जानबूझकर बार बार ब्रेक लगा रहे हैं। आखिरकार पहली मुलाकात सफल रही और दोनों चंद मुलाकातों के बाद रिलेशनशिप में आ गए। माना के घर वाले सुनील को जानते थे और उन्हें वो पसंद भी करते थे। हालांकि सुनील के घर वाले दोनों के रिश्तों के खिलाफ थे। माना से दूर करने के लिए परिवार वाले सुनील की जबरदस्ती कहीं और शादी करवाना चाहते थे, लेकिन सुनील अड़ गए। उन्होंने कह दिया कि वो माँ बाप के दबाव में 2 जिंदगियां बर्बाद नहीं करेंगे। जब दोनों ने जिद नहीं छोड़ी तो आखिरकार सुनील के घर वाले भी शादी के लिए राजी हो गए। सुनील ने 1991 में शादी की और 1 साल बाद 1992 में उनके घर बेटी आथिया का जन्म हुआ। जब आथिया 2 साल की हुई तो सुनील शेट्टी की फिल्म गोपी किशन रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने डबल रोल प्ले किया था। फिल्म का डायलॉग मेरे 2 बाप काफी फेमस हुआ। एक दिन आथिया ने भी फिल्म का वो सीन देख लिया और वो भी सुनील को देखकर मेरे 2 बाप कहने लगी। सुनील को बेटी की ये बात सुनकर काफी बुरा लगा और उन्होंने ऐसा दोबारा
न करने की